पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी। पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या है, किसको और कैसे मिलेगा इसका फायदा? भारत के करोड़ों किसानों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि पीएम धन धान्य कृषि योजना पर मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी की मुहर लग गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बाद किसानों के लिए ये दूसरी ऐसी योजना बन गई जिससे देश के किसानों को बेहद लाभ होगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का देश के किसानों पर 24,000 रुपए सालाना खर्च होना है। वहीं इसमें 36 योजनाओं को शामिल किया जाएगा और इसका लाभ शुरुआती चरण में 1 करोड़ 7 लाख किसानों को मिलेगा। वहीं किसानों की खेती को आधुनिक बनाया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान बजट 2025 में किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का क्या लाभ है, किसानों को इसका फायदा कैसे मिलेगा, यानी कि पूरी योजना की जानकारी केंद्रीय मंत्री ने दी है। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है, उनको कैसे ऊपर लेके आए। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा है। वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में, और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1 करोड़ 70 लाख किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पे ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। बहरहाल अब अगले 5 सालों में किसानों की जिंदगी में योजना का क्या परिवर्तन आएगा, ये देखना सबसे अहम होगा। इस योजना के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.